अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, होप सो कि आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। लेट्स जेंटलमैन डिस्कस करते हैं आज हम एसएसटी फ़िज़िक्स टीचर और एफपीएससी जो कंसोलिडेट की है और सेकंड और फर्स्ट में। फर्स्ट का तो पेपर अनकरीब है और सेकंड का पेपर जो है एफपीएससी सेकंड एडवर्टाइजमेंट में, उसमें 2-3 पोस्टें ऐसी हैं जिसमें फ़िज़िक्स में एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए, ईएसटी के लिए, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए हम आज डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़, जिसमें ऑलमोस्ट 50% के करीब जो एमसीक्यूज़ हैं वो सब्जेक्ट से आते हैं। आई डिड माई मास्टर इन फ़िज़िक्स, दैट्स व्हाई आई एम हियर। आज मैं आपको इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ। फ़िज़िक्स के रिलेटेड जो जितने भी बेसिक और एडवांस किस्म के एमसीक्यूज़ होंगे उनको डिस्कस करेंगे आज। और सिर्फ एमसीक्यूज़ नहीं, पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी इसमें ऐड होगा ताकि एक बेसिक लेवल, बिगनर लेवल का बंदा भी इसमें आके हेल्प आउट अपने आप को ग्रूम कर सके। लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है जी, ऐसे यूनिट ऑफ हीट कैसे यूनिट जूल है। आपको पता है कि एनर्जी का ऐसे यूनिट भी जूल ही होता है, ये याद रखना है आपने। देन सेकंड है कि जी ब्रांच का नाम लिखें, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और एनर्जी, जिसमें एनर्जी और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यानी मादा की खसूसियात के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी में ज़मीन के बारे में डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी में हम जानदारों के बारे में डिस्कस करते हैं। देन थर्ड है जी हमारे पास फ़िज़िक्स में हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ और उसकी एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। देन फ़िज़िक्स क्या है जी, फ़िज़िक्स एक शौक़ है किसकी, फ़िज़िकल साइंस की। ठीक है, बाकी आप सोशल साइंस, डेली साइंस ब्रांचेस जिसे हम एवरीडे साइंसेस भी कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेस जिसमें जानदारों की साइंस भी कहलाती है। देन हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है, विच ब्रांच ऑफ साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में सबसे जो अहम किरदार अदा करती है वो है जी केमिस्ट्री, सॉरी फ़िज़िक्स। देन नेक्स्ट है जी फंडामेंटल्स, ऐसी ब्रांच का नाम बताएं जो प्रोवाइड करती है बेसिक प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल लॉस ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। फिजिक्स प्रोवाइड अस फंडामेंटल्स ऑफ ऑल साइंसेस। देन ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद हाई एनर्जेटिक आयन। हाई एनर्जेटिक आयन से डिस्कस करती है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, एज यू नो। फर्स्ट है जी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये पहली तीन प्लाज्मा मैटर की कंडीशंस हैं, बट एक अमर्ज होती है, प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद न्यूक्लियर्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियर्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देन ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशंस, और इसमें हम फील्ड थ्योरी की बात करते हैं जिसमें ज़मीन की कशिश यानी ग्रेविटेशन की बात होती है। द नेक्स्ट है जी टेल अस द ब्रांच विच डील विद लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल साइंस हमारे पास जानदारों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जानदारों का मुताला करती है। देन है जी द फिजिक्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज़ नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक। ऐसी थ्योरी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक, जिसमें चार्ज मूव कर रहे होते हैं। दैन स्टडी ऑफ लिविंग साइंस रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है जी। लिविंग साइंस को जो स्टडी करती है, मुताला करती है, वो हमारे पास है जी बायोलॉजिकल साइंस। फर्स्ट बुक्स ऑफ फिज़िक्स। फ़िज़िक्स की पहली किताब एथेंस के एक मशहूर ज़माना फ़िलासफ़र्स अरिस्टोटल ने लिखी थी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैस, इनमें मैस कौन सा जी, प्रोटॉन भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, न्यूट्रॉन। जो मैस है ना वो होता है जी फोटोन। फोटोन इज़ आल्सो नोन एज द मैस। देन जी ऐसी ब्रांच का नाम बताएं जो स्टडी करती है साउंड एंड साउंड वेव्स के बारे में डिस्कस करती है।
Acoustic waves also discuss about sound and sound waves. देन है जी फार्मूला ऑफ इंटर कन्वर्जन्स ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है जी वो है जी f-32/9 इज इक्वल c/9। देन लीनियर एक्सपेंशन के का हमारे पास जो कोफिशिएंट आता है वो है जी डेल एल इज इक्वल अल्फ़ा एल डेल टी। ये हमारे पास इसका आंसर है जी एक्सपेंशन ऑफ लीनियर कोफिशिएंट। द नेक्स्ट है जी यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशंस। K1 इसका यूनिट है। मोस्ट ऑफ द केसेस लीनियर एक्सपेंशन जो हमारे पास होती है वो सॉलिड्स में होती है व्हेन बॉडी इज इन मोशंस ऑलवेज चेंज। जब बॉडी मोशन में होती है ऑलवेज पोजीशन वेक्टर को चेंज करती रहती है।